एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसबीआई के अलावा बाकी सबका आईबीपीएस के थ्रू होता है। दूसरा है जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक, आरआरबी, उनके भी एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। डेट है हमारे पास में, वो क्या दे रखी है, प्री को मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम की डेट है 27 जुलाई, 2 अगस्त और उसके बाद 7 सितंबर। मेंस कब होगा, नवंबर में होगा, 9 तारीख को। पीयू लेवल हो, क्लर्क लेवल हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम होगा आपका प्री का अक्टूबर में, अक्टूबर की फरवरी में 1 फरवरी मेंस की डेट लिखी गई है। मतलब अब अगले पूरे 1 साल तक आपको क्या क्या एग्जाम देने हैं। हेलो एवरीवन, हाय गाइस। आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है सन 2025 का। तो कैलेंडर के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस जो है, एक तो आईबीपीएस जो हमारे नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसबीआई के अलावा बाकी सबका आईबीपीएस के थ्रू होता है। दूसरा है जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक, आरआरबी, उनके भी एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। तो कैलेंडर में जो डेट्स हैं वगैरह वगैरह वो क्या है, अच्छी चीज़ है कि हमारे पास में टाइम अभी है। वो आपको पता ही है कि एग्जाम का टाइम जनरली क्या होता है कि हमारा जो है जुलाई के बाद से ही शुरुआत होती है एग्जाम्स की। तो इस बार अगर हम सबसे पहले देखें कि आईबीपीएस आरआरबी में, आरआरबी की जो डेट है हमारे पास में वो क्या दे रखी है, प्री एग्जाम की डेट दे रखी है 27 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त। प्री एग्जाम की जो डेट है आईबीपीएस आरआरबी में ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ, ठीक है। और मेंस एग्जाम होगा हमारा 13 सितंबर को। मेंस एग्जाम, प्री एग्जाम की डेट है 27 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त। मेन एग्जाम की डेट है हमारे पास में 13 सितंबर की। ऑफिसर स्केल 2 एंड तीसरा स्केल के लिए, उसके लिए हमारा जो एक जो सिंगल एग्जाम होगा वो होगा 13 सितंबर को, ठीक है। अब उसके बाद में अगली बारी आती है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्लर्क। लिख देता हूं प्रॉपर। ऑफिसर स्केल 1 होता है पीयू, ऑफिस असिस्टेंट होता है क्लर्क। क्लर्क की जो डेट है वो अगर आप देखोगे 30 अगस्त, उसके बाद 6 सितंबर और उसके बाद 7 सितंबर। मेंस कब होगा, नवंबर में होगा, 9 तारीख को नवंबर को मेंस एग्जाम होगा। ये डिटेल है हमारी आरआरबी, जो ग्रामीण बैंक होती हैं, रीजनल रूरल बैंक, उनके एग्जाम की डेट ये है। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, सबसे पहले चाहे पीओ लेवल हो, क्लर्क लेवल हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक चीज आती है एज वाली। तो जो हमारा आरआरबी है, आरआरबी में पीओ की जो एज लिमिट होती है ये होती है 18 to 30। ये लिमिट रहती है हर साल। इस साल थोड़ा चेंज हो सकता है बट होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट यही रहती है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो हमारी डेट रहती है वो 18 साल से लेके 28 साल तक की, मतलब एज लिमिट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं बाकी जो नॉर्मल बैंक्स के हैं। नॉर्मल बैंक मतलब आरआरबी के अलावा बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी जो डेट्स हैं वो क्या क्या है। पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के लिए अगर आप डेट्स देखोगे, यस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर आप डेट देखोगे तो सबसे पहले पीओ जो होता है उसके लिए जो डेट आई है, एग्जाम होगा आपका प्री का अक्टूबर में। अक्टूबर की डेट दे रखी है 4 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख। मेंस एग्जाम होगा आपका नवंबर में, मेंस एग्जाम नवंबर में होगा 29 तारीख, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारे पास में स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं उनके लिए भी जो डेट दे रखी है, नवंबर में एग्जाम होगा 22 तारीख, 23 तारीख, और अगले साल जनवरी में मेंस एग्जाम होगा। अब क्लर्क के बारे में जो बात करते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोल रहे हैं, क्लर्क आप उसे बोल सकते हो। तो वहां पे जो सारे के सारे प्री की अगर आप तारीखें देखोगे, सारी की सारी दिसंबर में, और मेंस जो है वो हमारा फरवरी में, 1 फरवरी मेंस की डेट लिखी गई है। मतलब अब अगले पूरे 1 साल तक आपको क्या क्या एग्जाम देने हैं आईबीपीएस एग्जाम की सारी डेट्स आपको पता है। और यस, अभी जस्ट साल शुरू ही हुआ है, एग्जाम आपको पता है सेकेंड हाफ में ही होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा एग्जाम होने वाला है, सबसे पहला हमारा होने वाला है, सबसे पहला आरआरबी से शुरुआत होगी। हर साल की तरह इस बार भी आरआरबी से शुरुआत होगी। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम शुरू होगा सबसे पहले एंड ऑफ जुलाई एंड स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड ऑल उस तरह से होगा। पढ़ाई आप करते रहिए, राइट, हमसे जुड़े रहिए। बैंकर्स ग्राउंड पे लगातार कुछ ना कुछ सेशंस आते रहेंगे इनके ऊपर। सबसे पहले अभी तो जो सर पे एग्जाम रखा है एसबीआई क्लर्क, उसकी तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। आपके सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स भी चल रहा है,
रीजनिंग भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, सुबह एडिटोरियल भी होता है, राइट। तो लगातार क्लासेस अटेंड करते रहिए और इसके साथ में इसके लिए हमारा एक नया बैच भी आ रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम, नॉट द एसबीआई क्लर्क 1। एसबीआई क्लर्क और पीओ का टारगेट बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हैं इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। हाँ, अगर आप अगली साल के लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सही से तैयारी करना चाहते हो कि एक बार आप ऐसा पढ़ लो कि उसके बाद में जितने एग्जाम है सारे के सारे निकल जाएं, पता है एक बार आपका लेवल अगर वो पहुंच गया कि आपने सही से मैथ्स समझ ली, रीजनिंग समझ ली और इंग्लिश समझ ली, तो अगर एक बार आपका लेवल उस लेवल पे पहुंच गया कि आपने लॉजिकली चीजें समझ रहे हो प्लस शॉर्टकट से फटाफट से क्वेश्चन को कैसे निपटाना है, अगर वो समझ गए तो एक के बाद एक सारे के सारे एग्जाम निकलते हैं फिर, राइट। तो इसी हिसाब से हम लोग तैयारी करके चलेंगे और अभी टाइम भी अच्छा खासा है अगले साल के एग्जाम के लिए, तो एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करते हुए कंसेप्ट एंड शॉर्ट टेक्निक सब कुछ सीखते हुए, राइट। सो जुड़े रहिए हमसे, ऑल द बेस्ट।